दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन क्या होते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे बिल्कुल ब्रीफली, मतलब सारे हम टिप्स इसमें सीखेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। दोस्तों इन तीनों के बारे में हम आसानी से बहुत बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसमें मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूंगा, पीडीएफ फाइल दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। देखिए ये हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जब भी हम कोई भी चीज़ सोचते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट क्या करें, सपोज करिए हमारे पास 2 मशीन लेने की हम सोच रहे हैं, एक मशीन ए है और एक मशीन बी है। हमारे पास पैसा बहुत है और हमारे पास इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कंपनी के पास पैसा है और उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे करे, ये डिसीजन कैसे ले कि हम ये मशीन खरीदें या ये मशीन खरीदें, मशीन ए खरीदें हम या मशीन बी खरीदें, कंपनी को ये डिसीजन कैसे लेगा, कंपनी डिसीजन कैसे लेगी इसको, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या एसेट खरीदें, जो एसेट हमारे लिए आगे प्रॉफिट दे, उस एसेट को हम कैसे खरीदें, उसको हम कैसे डिसीजन ले पाएँ कि ये एसेट ये हमारे लिए अच्छा होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो होता है वो आगे इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसका रिटर्न ज़्यादा होगा, जितना हम लॉन्ग टर्म होगा उतना ही उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। शॉर्ट टर्म होगा उसका रिटर्न कम होगा और उसमें शॉर्ट टर्म पैसा भी कम होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, फाइनेंशियल डिसीजन दैट द मेनली अबाउट हाउ टू ऑर्गेनाइज फंड्स इन्वेस्ट इन डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल जो डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन दैट मेनली about financial decision that is mainly about how to organize funds or invest the different financial assets, it's known as investment decision। इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं कि हम फंड्स को कैसे डिफरेंट तरीके से एसेट्स खरीद सकें। आपने जी लिखा है ना, फाइनेंस टू ऑर्गेनाइज फंड्स इन्वेस्टेड डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स, डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट को हम कैसे खरीद सकें, इन्वेस्ट, और उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल इफेक्ट बोथ द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। मैंने भी आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है और शॉर्ट टर्म होता है, कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोनों तरीके से इफेक्ट डालता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ठीक, देखिए, ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजट। लॉन्ग टर्म जो डिसीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, विच इन्वॉल्व हग फंड्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड आर इरिवर्सिबल, जो कि ये रिवर्सिबल नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर आल्सो नॉन एज ए वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। दोस्तों देखिए, विच इफेक्ट डे टू डे वर्किंग बिजनेस, इसका जो इफेक्ट होता है, जो दिन की हम वर्किंग बिजनेस होती है उसके उस पर इफेक्ट होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द लेवल कैश, जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है वो हमारे कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, और ये रिसीवेबल होता है, इसको हम रिसीव कर सकते हैं, इसको हमारे वो जो लॉन्ग टर्म होता है वो रिसीवेबल और जो शॉर्ट टर्म होता है वो रिसीवेबल होता है। ये हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास लौट के भी आ सकता है कि हमें पता हमारे पास कैश कितना, इन्वेंट्री कितनी, जो हमने लगाया है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करी हमने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें हमारे पास पता रहता है कितने हमने इन्वेस्ट हमारा हो चुका है, कितने पास हमारे पास बैलेंस है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फाइनेंसिंग डिसीजन की। दोस्तों देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, वारो फंड्स या शेयर होल्डर्स। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो उस फाइनेंस को हम इकट्ठा कैसे करें, या तो हम उधार ले सकते हैं, वारो में उधार लेना, ठीक, या शेयर होल्डर्स, या हम अपनी कंपनी के शेयर्स को किसी को बेच सकते हैं, ऐसा ही कर सकते हैं। 2 तरीके से हम फाइनेंस को हम अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर बैंक से लोन लेना, बैंक से लोन लेना भी उधारी हो गया एक तरीके से, वारो फंड्स और शेयर होल्डर्स फंड्स। इसको हम फाइनेंस को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हैं। दोस्तों ये फाइनेंसिंग डिसीजन कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड्स लाइक इक्विटी शेयर्स। देखिए, लाइक इक्विटी हम शेयर्स कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स,
बैंक लोन्स, बैंक से लोन ले सकते हैं, etc। इन सभी को कॉल्ड एज ए फाइनेंसिंग डिसीजन, इन सभी को क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन हम कहते हैं दोस्तों। देखिए फाइनेंसिंग डिसीजन आर आल्सो नॉन एज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। हम फाइनेंशियल डिसीजन को कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के नाम से भी जानते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन एज मैनेजर दे, इस प्रोसेस को फाइनेंशियल डिसीजन कहता है, इसको मैनेजर के थ्रू बनाया जाता है। दे विल कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये फॉलोइंग फैक्टर्स को कंसीडर करता है, कॉस्ट को, रिस्क को, फ्लोटिंग कॉस्ट और लेवल ऑफ कैश फ्लो, इन सभी को क्या कहता है, ये कंसीडर करता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है स्टेटस ऑफ कैपिटल मार्केट को भी करता है, कंसीडर करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कंपनी के जो प्रॉफिट है वो उसको किस प्रकार से डिविडेंड मतलब बांटने का डिसीजन ले कि किसको कितना देना है। एक तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने अगर फाइनेंस जुटाने के लिए शेयर्स लिए होंगे, उनको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको शेयर वापस कर दें, ये उसका डिविडेंड डिसीजन हो जाएगा। ठीक, ये हम बात करते हैं इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन विच इज स्टेट दैट हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट यन, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब उसने कितना प्रॉफिट यन किया। द कंपनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स, कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को या डिविडेंड को, जो शेयर होल्डर उनके कहते हैं डिविडेंड कहते हैं। ठीक, देखिए हाउ मच शुड बी रिटेन फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अपने फ्यूचर के रिटर्न के लिए कितने हम रिटर्न करें उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। फ्यूचर कंटिजेंसी, क्योंकि फ्यूचर की जो हमारा जो बिजनेस है उसको हम कंटिन्यू भी कर सकें। दोस्तों फाइनेंस डिसीजन मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड रेफर टू द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, क्योंकि डिविडेंड रेफर करता है जो उसके पास प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जो शेयर होल्डर्स को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। दोस्तों द डिविडेंड डिसीजन विल बी टेक इन व्यू ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, कि डिविडेंड डिसीजन होता है वो टेक लेना पड़ता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर के ऑब्जेक्टिव पे, मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की वेल्थ, क्योंकि शेयर होल्डर्स की हम वेल्थ को कैसे बढ़ा सकें। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड शेयर, दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, तो इसलिए प्लीज़ एक लाइक एंड शेयर जरूर करें। और साथ में मैं दोस्तों इसके नीचे आपको PDF का लिंक भी दे दूंगा, उसको आप ये सारा डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।